हेलो एंड वेलकम। एनसिबल के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और एनसिबल का वर्जन और हम तीनों सर्वर के बीच में पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। तो पहले हम एनसिबल का वर्जन देख लेते हैं और इसमें आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल बता रहा है। ETC के अंदर एनसिबल फोल्डर है, इसके अंदर ansible.cfg फाइल है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इसी एनसिबल की डायरेक्टरी के अंदर आपको होस्ट फाइल मिलेगी। बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं आपको यहाँ पे सारे पाथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने एनसिबल डायरेक्टरी के अंदर। इसमें आपको एनसिबल की कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बाद होस्ट फाइल है। जो भी एक्टिविटी हम करेंगे, जितने भी सर्वर्स हम ऐड करेंगे वो इसी फाइल में हम करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे कि हम तीनों सर्वर के बीच में मास्टर टू वर्कर, मास्टर टू ये सर्वर और मास्टर टू दूसरा वाला सर्वर, इन दोनों के बीच में हम कम्युनिकेशन करेंगे पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन क्यों करेंगे? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए लिनक्स कभी भी एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में अगर फाइल ट्रांसफ़र करता है या कुछ भी एक्टिविटी करता है तो पासवर्ड लगता है। तो पहला टास्क हम यही करते हैं कि दोनों सर्वर के बीच में हम पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करें, सो दैट कि कुछ भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करें तो हमारा कोई भी टास्क ब्रेक ना हो, कोई पासवर्ड ना बने, ठीक है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फाइल होगी .ssh, ठीक है। इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास ऑथराइज्ड की है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, sh-keygen ये कमांड रन करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे id_rsa ये फाइल मिलेगी। तो हमें क्या करना है, इस pub फाइल को ओपन करना है और हमें आना है वर्कर मोड के ऊपर, sh फोल्डर के अंदर आना है और यहाँ पे ऑथराइज्ड की के अंदर आना है और यहाँ पे जाके हमें ये की को कर देना है पेस्ट। अगर आप AWS पे काम कर रहे हो तो आपको ये एक्टिविटी करनी है पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी परफॉर्म करूँगा। ऑथराइज्ड की के अंदर आया मैं और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ठीक है। अगर ये AWS का सर्वर नहीं होता तो क्या करते, तो SS तो हमें जनरेट करना ही था। तो यहाँ पे आपको ये कमांड रन करना होता। ये कमांड रन करने से sh-copy ID, इसके बाद कौन सा सर्वर आपको कनेक्ट करना है और किस यूज़र के थ्रू करना है। तो ये जितनी भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो रूट यूज़र के थ्रू कर रहे हैं। तो आपको इस सर्वर की प्राइवेट IP लेनी होती, इस सर्वर की प्राइवेट IP लेनी होती, ये कमांड रन करके। तो जब आप ये कमांड रन करते, मान लीजिए आपको ये सर्वर कनेक्ट करना है तो ये पासवर्ड फर्स्ट टाइम पूछता और उसके बाद पासवर्ड सेव कर लेता, नेक्स्ट टाइम आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अभी हम दूसरा मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमने की तो ट्रांसफ़र कर दिया, अभी हमें सर्वर को कनेक्ट करना है। तो ये रहा हमारा सर्वर का IP और हम यहाँ पे sh root@ और ये सर्वर को हमें करना है एक्सेस। फिंगरप्रिंट्स के लिए पूछेगा, यस टाइप करना है और यहाँ पे आप देख लो वही सर्वर है जो यहाँ पे है। इसका मतलब विदाउट पासवर्ड हम अपने सर्वर में एक्सेस कर गए हैं। अब यहाँ से करना है एग्जिट हमें, ठीक है। अब दूसरे सर्वर को हम यहाँ से एक्सेस करते हैं, sh root@, इसके बाद यहाँ पे हमें देना है IP एड्रेस। फिंगरप्रिंट्स के लिए यस टाइप करना है और यहाँ पे आप देख लो 46-253 वही है, ठीक है। दोनों सर्वर हमारे हो गए हैं कनेक्ट। अब तीसरा टास्क हमें क्या करना है, सर्वर की IP लेनी है और एनसिबल की होस्ट डायरेक्टरी में जाके एंट्री कर देनी है।
इस सर्वर को मैं यहाँ पे जो 44.106 है इसको मैं कंसीडर करता हूँ ऐप सर्वर के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रुप बना रहा हूँ। जनरली आपको भी जिस भी आप कंपनी में वर्क करोगे आपको हर सर्वर का अपना ग्रुप बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा सर्वर का नाम देता हूँ DB और यहाँ पे इस सर्वर की IP को लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। अब यहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ कि एनसिबल कमांड की हेल्प से जो मुझे टेस्टिंग करनी है कि हमें सर्वर एक्सेस या उसका रिस्पांस मिले वो हो सकता है क्या। तो यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूँगा एनसिबल -m फॉर मॉड्यूल और यहाँ पे मैं पिंग मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ऐप या फिर ऑल, अब पहले तो मैं ऐप सर्वर को कनेक्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ से देखिए पिंग कर रहा हूँ तो मुझे रिस्पांस मिल रहा है पोंग। अगर मैं DB सर्वर एक्सेस करूँगा तो ये दूसरा वाला सर्वर पिंग होगा तो इसका रिस्पांस आया पोंग। तो इसने डिस्कवर किया कि पाइथन कहाँ पे है। अगर ये पाइथन इसको नहीं मिलता तो ये इसको डिस्कवर नहीं कर सकता था। IP भी आप देख लो किस सर्वर को एक्सेस कर रहा है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ग्रुप नेम ना दे करके आप ऑल टाइप कर सकते हो। ऑल टाइप करोगे तो जितने सर्वर्स रहेंगे आपके होस्ट फाइल में एंट्री, वो सारे के सारे सर्वर आपको रिस्पॉन्स में पता चलेगा कि कौन कौन से सर्वर्स हैं। इसके बाद एनसिबल ऑल --- लिस्ट -होस्ट ये कमांड आप रन करोगे तो यहाँ पे आपके एनसिबल फाइल की होस्ट फाइल, एनसिबल सर्वर की होस्ट फाइल में कितने सर्वर्स की एंट्री है तो वो इंफॉर्मेशन आप इस कमांड से ले सकते हो। तो ये था हमारा एनसिबल का दूसरा लैब जिसमें हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, वर्जन्स और पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं वो देखा और एनसिबल के 1-2 कमांड हमने ट्राई किए ये टेस्टिंग करने के लिए कि क्या मुझे जो हमने कनेक्टिविटी पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन किया है तो क्या उसके बाद हमें जो कमांड रन करना है, जो मॉड्यूल यूज़ करना है, 1-2 एग्जाम्पल लेकर के हमने देखे और हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिला। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।